ये बात जान लो, कर्म गति रोके नहीं रुकती। पुत्र वियोग में तड़पती गंधारी जब कृष्ण को श्राप देने चली, तब कृष्ण गंधारी से कहते हैं, न जीत में न हार में, न मान में न अपमान में, न जीवन में न मृत्यु में, माता मैं शोक मोह पीड़ा सबसे परे हूँ। काल महाकाल सब मेरे दास हैं, मैं उन्हीं से अपने कार्य सिद्ध करवाता हूँ। न सत्य में न असत्य में मैं किसी में नहीं बंधा हूँ। माता युद्ध असंभावी था, जो चले गए हैं उन पर शोक मत करो, बल्कि जो हैं उन्हें स्वीकारो माता। वर्तमान को स्वीकारो माता, भूत दुख का कारण बनता है। कृष्ण की बात सुनकर गंधारी विलाप करते हुए बोली, कृष्ण तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। कृष्ण तुम क्या जानो एक माँ की ममता को, तुम क्या जानो पुत्र शोक की पीड़ा क्या होती है। तुम कहते हो मोह त्याग दो और ज्ञान बातें बतलाते हो, तो जाओ कभी अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। पूछना देवकी से कि कैसा लगता था जब कंस उसके कलेजे के टुकड़ों की हत्या कर देता था। पूछना जब उसका दूध उतरता था और बच्चा न होने की वजह से जब देवकी व्यथित हो जाती थी, तब पूछना उसको कैसी पीड़ा होती थी। पूछना वासुदेव से, कभी पूछना। ऐसा कहकर गंधारी धम्म से धरती पर गिर जाती है। फिर कृष्ण गंधारी को संभालते हैं, उनकी आंखों से निकल रहे अश्रुधारा को पोंछते हैं। गंधारी फिर रोते हुए रूंधे रूंधे कंठ से कहती है कि कृष्ण तुम्हारी माता ने तो 6 पुत्रों को खोया है, परंतु मैं अपने 100 पुत्रों को खो चुकी हूँ। कृष्ण गंधारी को पुनः समझाते हुए कहते हैं, परंतु माता कौरवों वही मार्ग चुना था कौरवों ने जिसमें उनका पतन निश्चित था। अब मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर तो अधिकार नहीं जमा सकता, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है माते। तो गंधारी कृष्ण की तरफ अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बोली, ये कहना आसान है केशव, परंतु एक माता के लिए उसका पुत्र ही महत्वपूर्ण होता है। यो लायक है या नालायक है, इसका माँ की ममता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना दुख उसे लायक पुत्र नालायक पुत्र पर की मृत्यु पर होता है, उतना ही लोग कहते हैं कि तुम आदि ब्रह्म हो, लेकिन हो तो पुरुष ही, कलेजा वज्र का ही रहेगा। माता पार्वती देवी होते हुए भी अपने पुत्र गणेश का शोक सहन नहीं कर पाती हैं। हे कृष्ण, कभी माँ बनकर देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा गीता ज्ञान ममता के आगे कितना टिकता है। यदि मोह ममता अज्ञान का परिचायक है, तो तुमने इस मोह के संसार की रचना क्यों की? बना लेते अपने ज्ञानियों का संसार, क्या आवश्यकता थी मोह ममता के संसार के रचना की? तुम भी जानते हो तुम्हारा ज्ञान नीरस है, निर्जीव है, इतना यथार्थवादी है कि उससे संसार नहीं चल पाएगा। तभी तुम मोह ममता का सहारा लेते हो। तभी वहाँ सभी पांडव आ जाते हैं जिन्हें कृष्ण इशारे से बाहर जाने का संकेत देते हैं, मगर युधिष्ठिर संकेत को नहीं समझ पाते हैं और गंधारी के पास आकर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, बड़ी माँ हम दोषी हैं, आपके हम अपराधी हैं, आपके हो सके तो माता हमें क्षमा कर दो। युधिष्ठिर की वाणी को सुनकर गंधारी क्रोध में भर जाती है। उन्हें दुर्योधन की टूटी जंघा, दुशासन की छाती को चीरकर लहू पीता हुआ भीम का स्मरण होने लगता है। कृष्ण समझ चुके थे कि गंधारी अब पुत्र शोक में पांडवों को श्राप दे देंगी, इसलिए कृष्ण गंधारी का ध्यान पांडवों की तरफ से हटाने के लिए व्यंग कहते हैं, हे माता, टूटना ही था उस जंघा को जिसने आपकी पुत्र वधू का अपमान किया। उस छाती को चीरना आवश्यक था जिसने द्रौपदी के केशों को छूने की दुष्टता की। इन सबका विनाश आवश्यक था, अन्यथा इनके किए गए कृत्यों को मानो अपना आदर्श बना लेता, जिससे एक शिष्ट समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माता, जिन पर आप शोक कर रही हो वो शोक के योग्य नहीं है। कृष्ण के कहे वाक्यों को सुनकर गंधारी क्रोध से तड़पने लगती है और कठोर वाणी में कहती है, हे यादव, हे माधव, मैं शिव भक्तिनी गंधारी
अपने पतिव्रत धर्म से एकत्रित किए गए पुण्य शक्ति से तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है उसी तरह से पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। तब गंधारी ने ऐसा कहा तो कृष्ण बोले, हे माता, ये शाप आपने मुझे नहीं स्वयं को दिया है। आप अभी अपने 100 पुत्रों का पूर्णता शोक मनाई भी नहीं थी कि आपने अपने एक और पुत्र को श्राप दे दिया। हे माता, क्या आप मेरा शव देख पाएंगी? कृष्ण कहते हैं, माते, मुझे आपका जो श्राप है वो स्वीकार है, क्योंकि ना तो मेरी मृत्यु होती है और ना ही जन्म, ना ही मेरा इस शरीर से कोई प्रेम है। फिर दुख सागर में डुबो दिया। माते, आपका इस शरीर से प्रेम है और आपने श्राप देकर स्वयं को कृष्ण की ये बात सुनकर गंधारी को अपने किए पर पश्चाताप हुआ और बोली, हे गोविंद, कुरुवंश को नहीं बचा पाए मगर यदुवंश को ही बचा लो। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूँ। हे माधव, अब मैं अपने और पुत्रों के शव नहीं देखना चाहती। कृष्ण गंधारी से कहते हैं, हे माते, मैंने कुरुवंशियों के कर्म पर अपना प्रभाव जमाया और ना ही मैं यदुवंशियों के कर्म क्षेत्र पर अपना प्रभाव स्थापित करूंगा। यदुवंशी भी अपने कर्मों का भुगतान करेंगे जैसे कुरुवंशियों ने किया। हे माता, मैं किसी भी स्थिति में धर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गंधारी को समझाया, लेकिन उनके ऊपर इतना ज़्यादा मोह था। और ये सही बात है कि जब अपने ही घर में हम किसी को मरता हुआ देखते हैं, खासकर अगर वो पुत्र है या पति है, अपने घर में अगर देखते हैं तो हमें मोह प्रकट हो ही जाता है, क्योंकि हमारा ये शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह सभी आता है। मरने के बाद ही ये छूटता है। हाँ, ये है कि अगर आप भगवान की भक्ति में रहते हैं तो ये कम ज़रूर से ज़रूर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट भी करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।